हेलो, नमस्ते मेरे लवली सोल्स। आप सभी लोगों का आज के रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो रीडिंग है वो कुछ दिन पहले मतलब लास्ट वीक मैंने रीडिंग पोस्ट किया था। ठीक है, सारे साइंस के लिए मैंने किया था। तो आज का जो रीडिंग है वो सिमिलर टू दैट रीडिंग, वही रीडिंग के जैसे मैंने वो रीडिंग किया था, आज का रीडिंग भी वैसे ही होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग अभी, एक ब्रीफ रीडिंग होगा जिसमें हम देखेंगे कि आप लोग अभी कौन से एनर्जी में है, करंट एनर्जी आप लोगों का क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका नियर फ्यूचर में एनर्जी क्या रहेगा। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन सा नया डोर ओपन हो रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि ये रीडिंग मैं क्यों कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैंने लास्ट रीडिंग्स में भी क्लियरली बताया था कि हम लोग एक बहुत लॉन्ग चैप्टर हमारे लाइफ में, मोस्ट मतलब कलेक्टिव में ऐसा एनर्जी है कि एक बहुत लंबा एक फेज़, एक चैप्टर हम लोग ऑलरेडी क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग क्लोज़ कर चुके हैं, हम लोग वी आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, तो हम लोग नया एनर्जी में घुस रहे हैं 10-10 पोर्टल के साथ, 10 अक्टूबर। ठीक है, हालांकि ये रीडिंग मैं जनरल एक टाइमलेस करूँगी। जब भी आपको ये रीडिंग मिले, ये रीडिंग तभी के लिए रेजोनेट होगा आपके साथ। तो क्योंकि हम लोग एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कम्प्लीटली शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैं देखना चाह रही थी कि हम लोगों का अभी का एनर्जी क्या है। अब अभी का एनर्जी क्या है, मतलब बिल्कुल अ, हम लोग जो एनर्जी में रहते हैं उसके हिसाब से हम लोग फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को खुद को नहीं समझ में आता है कि हम लोगों का एनर्जी क्या है। हो सकता है हम लोग पास्ट में इतना ज़्यादा हीलिंग वर्क किया है, या फिर हमारे आसपास काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, हमारे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा जब हम लोग एनर्जी से एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में शिफ्ट होते हैं तो कन्फ्यूजन होता है सबको। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी लाने के लिए है ये रीडिंग कि आप कौन से एनर्जी में है। बेसिकली यूनिवर्स आपका एनर्जी क्या, यूनिवर्स के हिसाब से आप कौन से एनर्जी में है, और नियर फ्यूचर में आपका एनर्जी कैसा रहेगा, और आपके लाइफ में क्या डोर ओपन हो रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक हूँ जी, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये 10-10 पोर्टल के बिल्कुल नज़दीक है आज का रीडिंग। तो इसलिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग एक लाइक एनर्जी में घुस चुके हैं, नए एनर्जी में। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे रीडिंग में, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आपका करंट एनर्जी कैसा है। और अगर आप लोग नए एनर्जी में घुस चुके हैं तो भी समझ में आएगा कि नियर फ्यूचर में उसी एनर्जी में और क्या डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे आगे अकॉर्डिंगली। ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, तो ध्यान में रखिएगा, जितना रेजोनेट हो उतना एक्सेप्ट करिए। और अगर कुछ एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है, उसका मतलब है वो मैसेज आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए होगा, तो उसको इग्नोर करिए। और एक चीज़ बताना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है आज के रीडिंग में काफ़ी सारे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो 10-10 पोर्टल के नज़दीक है और चेंजेस ऑलरेडी हो रहा है हमारी लाइफ में। ठीक है, जब भी आपको ये वीडियो मिले, आप लोग एक पोर्टल के आसपास ही होंगे। ठीक है, और तब आपके साथ ये रेजोनेट भी करेगा। और अगर नहीं भी है तो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है रीडिंग, तो आप बिल्कुल इसको देखें, क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ में एनर्जेटिक चेंजेस हो रहा है। ठीक है, कभी भी अगर आप आज से मान लीजिए 6 महीना बाद देख रहे हैं, 6 साल बाद देख रहे हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जनरल है तो इसके हिसाब से ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपका करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद देखेंगे आपका फ्यूचर एनर्जी क्या होगा और कौन सा डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहा है। ठीक है, कार्ड शफलिंग का पार्ट जो है वो मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगी अगर ज़रूरत हो, ताकि बहुत लंबा ना हो जाए।
सैजिटेरियस आपके एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा एक फायर साइन है और बहुत ज़्यादा फायर मुझे नज़र भी आ रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग ऑलरेडी आप लोग ऑलरेडी अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, अपने आप को ड्राइव कर रहे हो और आप लोग आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी में हो, मतलब और कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आपका जो इसको क्या बोलते हैं, जो जो फायर है, जो आपका अर्ज है कि मुझे कुछ करना है, ये जो एक अंदर का फायर है, उसको आप एक कंट्रोल में रखा है। कंट्रोल मतलब ये नहीं कि नहीं मुझे नहीं करना है, इसको कंट्रोल करके रखो, वो नहीं। कंट्रोल में मतलब आप इसको एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाह रहे हो, शेप देना चाह रहे हो, इसलिए आप बाहर से आपका जो भी मतलब अंदर का जो पैशन है, बाहर से उतना जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा आपके अंदर वो बढ़ रहा है, वो है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ ब्रूइंग, समथिंग एक मतलब एक मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है जैसे उसका एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब कोई मेडिसिन बनाते हैं ना पुराने ज़माने में, कॉन्कॉक्शन या ऐसा कुछ वर्ड है उसका, तो वो लोग मतलब या फिर विचेस जो है या फिर जो अल्केमिस्ट्स हैं, ठीक है, वो लोग एक पॉट में ऐसे हर्ब्स डाल के उसको बॉईल करते हैं ना, और बॉईल करते हैं, अलग अलग हर्ब्स डालते हैं और उसको ब्रू होने देते हैं, मतलब उसको धीरे 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 उसको बॉईल होने देते हैं, उसको मेडिसिन को तैयार करते हैं। तो ऐसा कुछ आपके अंदर हो रहा है, आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है, काफ़ी हद तक दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो अगर आप लोग सैजिटेरियस आपके चार्ट में अगर हेवी है, तो आपको ऑलरेडी उसका आउटकम उसको वो दिखना आपको शुरू हो गया है, ऑलरेडी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा अंदर अंदर तैयार हो रहा है चीज़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए क्या आपका करंट एनर्जी है। एंजल स्पिरिट्स, सैजिटेरियस का करंट एनर्जी क्या है? ओके सैजिटेरियस, ये आपका करंट एनर्जी है। चेक देखेंगे, पहले कार्ड्स निकालेंगे, अब देखेंगे आपका नियर फ्यूचर में एनर्जी क्या होगा। नियर फ्यूचर मतलब मैं 2-3 मंथ्स की बात कर रही हूँ। मान लीजिए ये साल के एंड तक, या फिर एंड तक या नए साल के बिगिनिंग तक। और बिगिनिंग मतलब मैं बिल्कुल जनवरी बोल रही हूँ, 2-3 महीना, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं दिखेंगे। और या फिर आप जहाँ कभी भी ये वीडियो देखें, ये रीडिंग देखें, तब से 2-3 महीने, ठीक है। ओके सैजिटेरियस, ये आपके नियर फ्यूचर का एनर्जी है, ओके। मैं मोनोलॉजी कार्ड मुझे लेने बोला जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं, मून कार्ड इसमें नहीं, मुझे क्या डोर ओपन हो रहा है उसके साथ लेने बोला जा रहा है, तो मैं वोट करूँगी। पहले आपका डोर चेक करूँगी कि सैजिटेरियस आपके लिए क्या डोर ओपन हो रहा है इन द नियर फ्यूचर, है ना। चलिए देखते हैं। मुझे बोला जा रहा है कि हो सकता है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक एनर्जी में घुस चुके हैं, और एनर्जी बहुत काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी ये एनर्जी शिफ्ट में है, तो हो सकता है ये डोर ऑलरेडी ओपन हो चुका है आपके लाइफ में, और या फिर नियर फ्यूचर में ओपन होगा। ओके मुझे क्लैरिफायर लेने के लिए बोला जा रहा है। मैंने देखा नहीं अभी तक क्या डोर है, लेकिन फिर भी मोनोलॉजी के साथ और एक कार्ड लेना है, एंजल
देखते साथ, ठीक है, देखेंगे जो ओपन हो रहा है सारी चीज़ें इसके लिए। इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड, थैंक यू। तो सजिटेरियस, ये आपके नियर फ्यूचर में क्या जो ओपन हो रहा है वो ये है, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं कि आपका करंट एनर्जी क्या है। मुझे बोला जा रहा है एक चीज़ कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब है कि दो लोग जो सेम टाइप के हैं वो हमेशा एक जैसे चलते हैं, एक जैसा करते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन करने से पहले ये कुछ लोगों के लिए होगा मैसेज कि आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि आप अगर किसी के साथ है, ऑलरेडी है, तो आप दोनों का सोच और आप दोनों का मतलब प्लानिंग सब कुछ में, मतलब आप और आपका पार्टनर, इसका मतलब क्या है, रोमांटिक पार्टनर है कि क्या है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसका सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। इसका मतलब अलग होगा क्योंकि ये एक चैनल मैसेज है। तो आप और आपका पार्टनर इतना अलाइनमेंट में चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि आप लोग एक जैसे हैं, ठीक है, एक जैसा है सोच, एक जैसा टारगेट, एक जैसा गोल लाइफ में, ठीक है। ये रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे आपका करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। लॉ ऑफ ग्रेस, वाह, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो यूनिकॉर्न, और उनका ये हॉर्न्स जो है यूनिकॉर्न के बिल्कुल एक साथ, एक जैसा, मतलब एक साथ है काइंड ऑफ, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, टावर इन रिवर्स, ये क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ wands, ये बेयर है, एक पोलर बेयर, और ये एक मैसेंजर ऑन रेनबो। आपका करंट एनर्जी जो है ना वो मिक्स्ड है, ठीक है। मैं सब पहले थोड़ा सा मुझे ख़त्म करने दीजिएगा, ठीक है, ख़त्म करने दीजिएगा, इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग सजिटेरियस, ये रीडिंग जो सजिटेरियस भी देख रहे हैं ना, बहुत होप लेके आए हैं। आप लोगों के अंदर ये होप है कि कुछ अच्छा, मतलब क्योंकि आपको फील हो रहा है कि चीज़ें, आपके अंदर का एनर्जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में है, आपको ऐसा लग रहा है, डाउट है कि मतलब मेरा, आपके एनर्जी के ऊपर आपको थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक सेटबैक में से फेस कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली ज़्यादा किए होंगे, उससे बाहर आ रहे हैं होगा, या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डाउट है, आप चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रीडिंग जो है आपको एक होप दे, आपको वो एक पुश, एक गाइडेंस दे, एक एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा होप है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव चाहिए, मुझे अच्छा कुछ चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं अंदर से उतना पॉजिटिव नहीं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपका करंट एनर्जी जो है, आप लोग अलाइन हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपके गोल के साथ आप लोग अलाइन हो रहे हैं। आपका एनर्जी जो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब बिल्कुल पॉजिटिव, लाइक वाह ग्रेट, जैसे आपके एनर्जी में भी आ रहा था कि पैशन है, लेकिन उतना आप लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा सा कॉशियसली गाइड कर रहे हैं, आपका एनर्जी भी वही है, ठीक है। हो सकता है पास्ट के कुछ चीज़ें आपको कंप्लीटली चेंज करना पड़ा हो, लास्ट जो फेज था आपका, ठीक है। हो सकता है रिलेशनशिप्स टूटे हो सकता है काफ़ी सारे शॉक्स मिले ठीक है, हो सकता है बहुत सारे आपके लाइफ में फिनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ठीक है। आप जैसे चाहते हो, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो, जितना आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, जितना आप पैसा कमाना चाहते हो, जितना आप लग्जरियस लाइफ लीड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। हो सकता है पास्ट में वो सब नहीं हो रहा था, आपको काफ़ी सारे यू नो अपॉर्चुनिटीज़, आपको ऐसा लग रहा होगा कि लगा होगा कि काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में नहीं है, चीज़ें ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। एक ऐसा एक
ब्रेक हुआ है या फिर क्लैरिटी नहीं है, उसको जाने नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा एक सिचुएशन में से आप लोग गुजरे हैं। लेकिन वो डीप जो एक लॉस, एक दुख, एक रिग्रेट कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, लाइफ में पास्ट के बारे में सोच के, ठीक है, आपके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ है, ये सब सोच के, ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग मैरिज में उतना खुश नहीं है, फ्रीडम कुछ लोगों का चला गया है रिलेशनशिप में या कैरियर में, ठीक है, प्रॉपर फ्रीडम नहीं था। एक एक डीप, एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें कोशिश करे भी तो कहाँ करें वो समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ से आप लोग निकले हैं, और निकले हैं मतलब आप निकल रहे हैं ऑल्सो, मतलब अभी भी निकल रहे हैं, ठीक है, वो पीरियड में से आप निकल रहे हैं। और आप लोग एक एक विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट का जो भी इश्यूज है वो छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। और सारे ऑड्स, अगर डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके अपना विल पावर, अपना पैशन, अपना कैरिश्मा, बहुत लोग हैं कैरिस्मेटिक, ठीक है, यहाँ पे कुछ काफ़ी लोगों के लिए एक पार्टनर मुझे दिख रहा है। हालांकि आप सोचेंगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे क्लियरली बोला जा रहा है विद दिस वन, यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करने में आइदर आप कोई और है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, या फिर कोई है कोई एक कम्युनिकेशन किसी के साथ हुआ है, या बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है जो आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जा रहा है ऑलरेडी, ठीक है। पास्ट के इश्यूज में से आप लोग ऑलरेडी निकल रहे हैं, ये एनर्जी में आप लोग हैं, और बहुत अलाइंड होके आप लोग फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बी योर डिवाइन एसेंस, डिजॉल्व ऑल इन ग्रेस। पास्ट के जो डिफिकल्ट सिचुएशन था, ठीक है, जो कैसे भी करके चेंजेस में से, पास्ट के ट्रॉमा और सिचुएशन को आप बहुत बहुत मुश्किल से हैंडल करके, ठीक है, आप वहाँ से एक है ना अपने विल पावर के साथ, अपने पैशन के साथ ज़बरदस्ती वहाँ से निकल के एक कोल्ड पीरियड से एक फॉरवर्ड मूवमेंट मैनिफेस्ट करना, आगे बढ़ना, ठीक है, क्रॉस करना पास्ट का जितने भी सैड मोमेंट्स था, जितने भी दुख थे, जितने भी सेटिस्फैक्शन की कमी थी, वहाँ से निकल के आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, ये एनर्जी में है, और ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। एक चीज़ है कि आप लोग थोड़ा सा अभी भी, काफ़ी सारे ऐसे सजिटेरियस होंगे जो थोड़ा सा अभी भी एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आइदर आप खुद का कोई पास्ट में डिसीजन, फैमिली रिलेटेड डिसीजन के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर आपके फादर या मदर या जो भी हस्बैंड, मतलब जो एक पावरफुल कैरेक्टर जो भी है आपके लाइफ में या फैमिली में, उनका कुछ डिसीशंस या उनके कुछ डिसीशंस या चीज़ों को लेके आपको लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुआ है, या आपको उस बारे में दुख है। तो पास्ट को लेके थोड़ा सा आप लोग अभी भी वो स्ट्रगल में है, पास्ट के चीज़ें क्लियर करने के लिए वो स्ट्रगल में है, लेकिन आपका एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड मूविंग है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। पोलर बियर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, कोल्ड डिफिकल्ट सिचुएशंस को टॉलरेट करके भी आगे बढ़ना, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक रेनबो है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा नंबर 1 इज ऑलवेज मैनिफेस्टेशन मेरे लिए, ठीक है। आपका हार्ट जो चाहता है, आप खुद का, मतलब ठीक है, मेरा पार्टनर ये चाहता है या चाहती है, या मेरी वाइफ चाहती है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आप खुद के विश के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो अभी। मतलब मान लीजिए कि माई वाइफ वांट्स, मेरी बीवी चाहती है कि मैं एक गाड़ी खरीदूँ, ठीक है, वो चाहती है मैं मॉडल ए खरीदूँ, आप चाहते हो, आपको पसंद है मॉडल बी, तो आप गाड़ी खरीदोगे लेकिन मॉडल बी खरीदोगे अपने हिसाब से, आशा करती हूँ कि समझा पा रही हूँ। आप अपना खुशी, अपना फ्यूचर, अपना जो ड्रीम्स है, गोल्स है, उसके ऊपर फोकस करके आगे बढ़ रहे हो, ये आपका एनर्जी है, ओके। सजिटेरियस देखेंगे कि आपका फ्यूचर एनर्जी क्या है। उसके लिए मुझे ये कार्ड रखने बोला जा रहा है, मैं रख दूंगी, ये भी रखने बोला जा रहा है, फाइन। तो ये आपका फ्यूचर एनर्जी, चलिए देखते हैं। वाओ, कॉस्मिक रेनबो।
और आपका रेनबो कार्ड भी था, है ना? कहाँ? और एक रेनबो था, ये करेक्ट। और ये भी एक रेनबो है, कॉस्मिक रेनबो, ब्यूटीफुल। अभी समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 यूनिकॉर्न एक साथ, ठीक है, एज इफ टुगेदर है। और ये स्वान जो आया है कार्ड, देखिए एक पेयर, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, वो भी, ये स्वान भी एक दूसरे को जैसे मतलब कमिंग टुगेदर, ये भी कमिंग टुगेदर, ये भी कमिंग टुगेदर, अलाइंड, एंड एक हार्ट है। तो बिल्कुल एक पार्टनरशिप में आप लोग बिल्कुल अलाइंड होके आगे बढ़ेंगे। ये पार्टनरशिप विथ कॉस्मिक रेनबो, लुक फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड, एक्सेप्ट जॉय, ये आपके लाइफ में जो मैं मनी बोल रही थी, सक्सेस बोल रही थी, वो लेके आ रहा है। आप वाओ, कोकून ऑफ व्हाइट लाइट, रेस्ट इन परफेक्ट लव, अंडरस्टैंड वननेस 19, ठीक है। बट ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई है, ठीक है। सारे कार्ड्स पहले निकाल लेंगे। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एम्प्रेस। ये एम्प्रेस का 2 मीनिंग है, मैं बताऊंगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्योंकि ये एम्प्रेस उल्टा आया था इसलिए। 6 ऑफ इमोशंस, 2 ऑफ swords, 2 of voices. You know, आप फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट एनी डाउट आप लोग का रोमांटिक लाइफ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग का पार्टनरशिप, ठीक है, रोमांस मतलब रिलेशनशिप्स, वो आपके मेजरली है रोमांटिक, मतलब आपके वाइफ या फिर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी जैसे भी है, ठीक है, वो रोमांटिक जो रिलेशनशिप है वो बेटर होने वाला है। रोमांस आपके लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लविंग एनर्जी में आप लोग घुस रहे हैं। जो फ्यूचर एनर्जी होगा उसमें आप लोग लव में, रिलेशनशिप्स में बहुत खुश होंगे और आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लकी पीरियड है, ठीक है। जो लोग प्रपोज किए नहीं हैं या प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो प्रपोजल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर पास्ट में कोई एक ब्लॉक था लव रिलेशनशिप में, मैरिज में ब्लॉक था, तो वो ब्लॉक हट रहा है। और विथ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ यू नो विश्वास, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा अच्छे मेमोरीज, और एक होता है ना लॉन्गिंग एक दूसरे के साथ, एक रियूनियन, एक साथ होना, एक जॉयफुल पीरियड में आप लोग घुस रहे हैं, ठीक है। जबकि आप लोग अगर ऐसा फील करते थे कि मतलब क्या होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टू एंड फ्रो बैलेंस करने की कोशिश करें, कभी ये कभी वो। अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा है कि आप मतलब उसको लेके बैलेंस एक रिलेशनशिप में नहीं है, आगे पीछे हो रहा है, तो वो सारे इश्यूज जो है आपका सॉर्ट आउट हो रहा है। एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मुझे बोलना पड़ेगा, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एक बहुत प्रोडक्टिव फेज में घुस रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलना है इन टर्म्स ऑफ मनी, कैरियर में सक्सेस मिलना है, ठीक है। तो आप लोग बहुत सैजिटेरियस, बहुत ब्यूटीफुल पीरियड में घुस रहे हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि क्लियरिटी लाइए। आप लाएंगे भी, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्लियरिटी लाना है। अगर आपको पता नहीं है कि एक सिचुएशन में आपको डिसीजन क्या लेना है, ठीक है, ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, तो वेट करिए, ठीक है, वेट करिए, राइट टाइम के लिए थोड़ा सा वेट कर जाइए। और एक मैसेज जो मुझे आ रहा है, बहुत स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए होगा। अगर आप लोग शादी में हैप्पी नहीं थे और एक डिवोर्स प्रोसेस में से आप लोग गुजर रहे थे या गुजरे हैं, या फिर आपका डिवोर्स हैंगिंग है, रिलेशनशिप में अगर टर्मोइल था, तो वो इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। सॉर्ट आउट हो जाना मतलब कुछ लोगों के लिए डिवोर्स हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए सेपरेशन हो जाएगा, जो चाहते हैं ऐसा, ठीक है। और बाकी लोग, जो लोग अगर ऐसा कोई सिचुएशन में हैं और चाहते हैं कि मतलब आप अगर चाहते हो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश रहे, तो वो सही होगा, क्योंकि आपके लाइफ में लव में, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है। ये एनर्जी में आप लोग घुस रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए सैजिटेरियस देखेंगे कि आपका डोर क्या ओपन हो रहा है। हाँ,
थोड़ा-सा आपके फ्यूचर में आप ये 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे थोड़ा-सा और बोलने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग बहुत और ज़्यादा ऑलरेडी आप लोग बहुत केयरफुली शेप अप कर रहे हो, जो आपका एनर्जी में आ रहा है। इन द फ्यूचर आप और ज़्यादा केयरफुल हो जाओगे, ठीक है? लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान में आपको रखना है, वो केयरफुल होने के चक्कर में मतलब अपना बैलेंस नहीं बिगाड़ लेना है, ठीक है ना? केयरफुल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कनिंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ काम करेंगे, मतलब जो भी करेंगे ऐसा नहीं कि हार्ट फॉलो करके सब कुछ भी कर लिया, है ना? बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच के भी करोगे, लेकिन और बहुत ट्रिकी एक होता है ना कि कैसे भी सिचुएशन में एक बुद्धि के साथ आगे बढ़ना, इंटेलिजेंस के साथ आगे, वो एनर्जी में आप लोग घुस रहे हो। एक ही चीज़ है इसमें, अपना माइंडसेट को आपको सही रखना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? माइंडसेट को बैलेंस रखना है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनर्जी है। ओके, चलिए देखेंगे कि आपका डोर क्या ओपन हो रहा है। ओके, अ क्योर फॉर लॉन्गिंग, ठीक है? लव इज हैप्पीनेस, अ स्पार्क इनसाइड, लीव डेलिबरेटली एंड चूज बोल्डली, देन यू हैव अराइव्ड, अ क्योर फॉर लॉन्गिंग। ओके, ये आपका पॉप आउट होके आया था ये डोर। लॉन्गिंग एक मैंने आपको आपके एनर्जी में बोला है कि मतलब कुछ चीज़ के लिए एक है ना, एक लॉन्गिंग, एक मतलब एक किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, लॉन्गिंग के साथ एक साथ आना। तो बिल्कुल ये डोर लव में, रिलेशनशिप में आपका डोर ओपन हो रहा है। न्यू डोर जो है वो आप जो चीज़ आप चाहते थे बहुत कशिश के साथ, ठीक है? एक स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है ये एक रिलेशनशिप है, लेकिन इसके अलावा भी जिंदगी में जो आपका गोल है, जो बहुत पैशन के साथ आप चाहते हो, एक कशिश, ठीक है? कोई एक चीज़ है आप बहुत मतलब वो चाहते हो, वहाँ आपको वो मिलने की तरफ आपको लेके जा रहा है ये डोर, ठीक है? और बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप का है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। न्यू मून इन एक्वेरियस, ओपन अप टू चेंज, बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा न्यू मून इन एक्वेरियस में जो है न्यू मून, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और बहुत ज़्यादा चेंज है। मून मतलब इमोशनल चेंजेस। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स जो मुझे मैं नोटिस कर रही हूँ, ये फ्लावर्स हम लोग सेलिब्रेशन में यूज़ करते हैं। फ्लावर्स मतलब ब्यूटी, जॉय, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रहा है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, स्टेप अप एंड लीड, ठीक है? बिल्कुल आप लोग स्टेप अप कर रहे हैं लाइफ में। ये डोर आपके लाइफ में एक नया स्टेप होगा जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लव में, रिलेशनशिप में वो सेटिस्फैक्शन, जॉय की तरफ लेके जा रहा है। एंड न्यू मून इन स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, ये लास्ट फेज जो है, ठीक है? मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा है कि ये सारे न्यू मून हैं। न्यू मून मतलब एक न्यू साइकिल, ठीक है? जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक नया चेंज मिल रहा है, एक स्टेप अप हो रहा है आपका लाइफ, ठीक है? रिलेशनशिप में एंड करियर में। एज ऑफ एरियल, take great pride in your excellent work, practice makes perfect, consider getting additional education or training। आप इट इज़ लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा आप लोग बिजी हो जाएंगे। एक डोर ऐसा ओपन हो रहा है जो आपको कैरियर में, अगर कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें, ठीक है, आपके कैरियर में आपको एक स्टेप आगे लेके जाएगा और उसमें आपके पार्टनर का हेल्प रहेगा। तो इट विल बी लाइक कि एक डोर ऐसा ओपन हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डोर ओपन हो रहा है सजिटेरियस, ठीक है? जिसमें आपके लव लाइफ में आप स्टेप अप हो रहे हो और उसके साथ साथ कैरियर में, ठीक है? तो बस ये आपका एनर्जी रीडिंग था सजिटेरियस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है। आप कमेंट करते हो तो आप लोगों का एनर्जी मेरे साथ सिंक होता है और आगे के रीडिंग में आप लोगों का एनर्जी पढ़ने में मुझे और भी ज़्यादा ईजी होता है वो चीज़, ठीक है? अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब है, थैंक यू सो मच। और अगर नहीं है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए सजिटेरियस। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बाय।